बच्चों, मैं कृष्णा तिवारी आज आप लोगों को विषय हिंदी पाठ 1 किला और गढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को बता दूं, इस पाठ में सिर्फ 2 चित्र है। एक किला, मैदानी किला है, और एक दूसरा पहाड़ी किला है। यही 2 चित्र है। इस दोनों चित्रों के माध्यम से आपको अध्ययन करना है, समझना है, पाठ को पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो इस चित्र पाठ में मैदानी किला और पहाड़ी किला का परिचय कराया गया है। मैदानी किला क्या है? जो मैदान में होता है उसे मैदानी किला कहते हैं, और जो पहाड़ पे होता है उसे पहाड़ी किला कहते हैं, यानी पहाड़ी किले को गढ़ भी कहते हैं। समझ में आया? तो किले क्यों बनाए जाते थे, किले की क्या आवश्यकता होती थी, इसका क्या महत्व था, क्या जरूरत थी, इसको हमें समझना है इस पाठ के माध्यम से। तो ये जो किले बनाए गए हैं, हमारे देश में जो किले हैं, ये 200 साल 300 साल पहले जो किले थे वही किले हैं। ठीक है, तो 200-300 साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय के, वो किले ये सब बनवाए हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में किलों का बहुत महत्व था। प्राचीन काल में किलों का बहुत महत्व था। क्यों महत्व था? क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो इसी किले में अपने आप को सुरक्षित मानते थे। क्यों मानते थे सुरक्षित? क्योंकि दुश्मन, जो उनका दुश्मन होता था, शत्रु होता था, उनके हमले से सुरक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण यानी उपयोगी होता था। इसलिए उपयोगी होता था क्योंकि दुश्मन जो होता था वो ये देख के हमला करता था कि जो हमारा जिससे हमको हमला करना है उसकी स्थिति क्या है, वो सो रहा है या तैयारी में नहीं है। तो ऐसे समय पर उन पर हमला हो जाती थी और वो मारे जाते थे। तो इन हमलों से बचने के लिए उस समय के राजा महाराजा अपने लिए किले का निर्माण करते थे, किले बनवाते थे। तो किले का उपयोग और भी बहुत सारे हैं। जैसे किले बनवा लेते थे तो अपने आप को महसूस सुरक्षित समझते थे, अपने आप को सुरक्षित समझते थे। क्या तो सुरक्षित समझते थे? क्योंकि जो किले की दीवारें होती थी इतनी मजबूत होती थी, अगर दुश्मन हमारे नजदीक आ भी गया तो किले के अंदर घुस नहीं पाता था। सैनिक जो किले पे होते थे वो दूर से देख लेते थे, हाँ दुश्मन आ गया, तो तैयारी भी कर लेते थे। तो किले के अंदर दुश्मन घुस नहीं पाता था। तो इसलिए इन किलों का निर्माण हुआ था उस समय। तो और भी बहुत सारे कारण है, जैसे किले में अनाज, बहुमूल्य वस्तुएं, ये सारी चीजें रखने के भी काम आती थी, क्योंकि बाहर कहीं अगर रखा हुआ होता था उस समय चोरी और लूटपाट हो सकती थी। तो उस समय की जो स्थिति थी तो ऐसी थी कि उस समय जो युद्ध हुआ करते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो अलग थी। उस समय की युद्ध प्रणाली अलग थी, इस समय की युद्ध प्रणाली अलग है। तो उस समय जो युद्ध होते थे उनके हाथों से होते थे। हाथों से का मतलब क्या होता है? हाथों से जैसे तलवार का उपयोग करते थे, भाले का उपयोग करते थे, धनुष बाण का उपयोग करते थे। तो हाथों का प्रयोग करके युद्ध हुआ करते थे। लेकिन आज की जो युद्ध प्रणाली है अलग है। इसलिए आज इन किलों का उपयोग नहीं रह गया है। आज इन किलों का उपयोग नहीं रह गया। आज इन किलों का उपयोग किस लिए होता है? पर्यटन। पर्यटन यानी मनोरंजन के लिए किया गया यात्रा जो होता है उसे पर्यटन कहते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो वही पर्यटन होता है। तो उस समय के राजा महाराजा जो होते थे इसी में अपने आप को सुरक्षित समझते थे, इसीलिए उनको किले का निर्माण की जरूरत होती थी। समझ में आया? तो अब हम आपको इस चित्र को दिखाते हैं और चित्र को दिखाते हुए समझाते हैं कि किले कैसे होते थे। ठीक है, तो हम अंदर चलते हैं, किले को दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये आपका विषय हिंदी। ये देखो किला है, ये किला देख रहे हो आप लोग। चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही है, सामने से रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ पेड़ पौधे, कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे कुछ लोग देखने भी आए, यानी पर्यटन करने आए हैं। कितनी साफ सफाई दिखाई दे रही है। तो हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। कभी हम किसी चीज को देखने जाते हैं, किसी ऐतिहासिक वस्तुओं या धरोहर को देखने जाते हैं, तो हमें इन साफ सफाइयों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी ऐसी धरोहर है जो एक बार खराब हो गई तो जल्दी उसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं। समझ में आया? तो अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि शत्रु से बचने के लिए, ठीक है, तो उस पर ध्यान देंगे कि
थोड़ी सी और जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो मैंने बताया थी कि शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले, देखो किला किसे कहते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो किला उसे कहते हैं, ध्यान देंगे, शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले वास्तु का नाम किला या दुर्ग है। वास्तु क्या होता है? उस जगह का नाम किला या दुर्ग है। शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले वास्तु का नाम किला या दुर्ग है। इन्हें गढ़ और कोटा भी कहते हैं, इन्हें गढ़ और कोटा भी कहते हैं। समझ में आया? अब दुर्ग, दुर्ग यानी पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र। दुर्ग यानी पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र। जैसे पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है? जैसे बहुत सारे पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ हो और उससे किला बना हो, तो वो सारे पहाड़ जो होते हैं पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो दुर्ग यानी पहाड़ी क्षेत्र, पत्थर आदि की चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ वह स्थान जिसके भीतर राजा, इसके भीतर देखो तो इसकी दीवारें कितनी मोटी हैं, दिख रही हैं? तो दीवारों से घिरा हुआ वह स्थान जिसके भीतर राजा, उस समय के जो राजा होते थे, राजा महाराजा, उस किले के अंदर ही रहते थे। राजा और उनके सरदार और सेना के सिपाही आदि सभी लोग उस किले के अंदर ही रहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही पहाड़ी किले हैं, देखो इधर, ये देख रहे हो, ये पहाड़ी किला है। पहाड़ी गढ़ों, पहाड़ी किले को देखो गढ़ भी कहते हैं, मैंने समझाया था स्टार्टिंग में। पहाड़ी गढ़ों से दुश्मन पर हमला करना आसान होता है। अब पहाड़ी किले के दो फायदे, एक तो अपनी सुरक्षा भी हो जाती है और दुश्मन पे हमला करना आसान होता है। क्यों हमला करना आसान होता है? जब नीचे से ये जो आप देख रहे हैं रास्ते, ये पहले के समय 200 साल 300 साल पहले ये रास्ते नहीं थे। ये तो जब इनका उपयोग नहीं रह गया तो पर्यटन के लिए इन रास्तों का उपयोग किया जाने लगा। पर्यटन के लिए इन रास्ते बनाए गए, क्योंकि लोग आएंगे तो कैसे आएंगे। तो ये रास्ते के बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। पहले ये समझ लेंगे कि जब जब दुश्मन आता था तो उसको सीधा चढ़ना पड़ता था किले तक पहुंचने के लिए, और किले तक इस पहाड़ को पहुंचने के लिए उसको कई पहाड़ डाकने भी पड़ते थे, ये समझ लो। फिर इस किले पे इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता था, तो इतने में तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती थी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पहाड़ी गढ़ों से दुश्मन पर हमला करना भी आसान होता था। तो किले और गढ़ हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। ऐतिहासिक धरोहर का क्या मतलब होता है? जैसे भौतिक या सांस्कृतिक महत्व का कोई भी स्थान, भौतिक या सांस्कृतिक महत्व का कोई भी स्थान, जैसे जंगल, झील, भवन, द्वीप, पहाड़, स्मारक, किला, गढ़, रेगिस्तान, परिसर या शहर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें ऐतिहासिक धरोहर हो सकती हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग 981 विश्व धरोहर स्थल है। पूरी दुनिया में 981 विश्व धरोहर स्थल है। हालांकि इनमें से 32 विश्व धरोहर विरासत संपत्तियां भारत में हैं, 32 भारत में हैं। समझ में आया? ये आपके जो मैंने बताया था कि अच्छे से मैं बता दिया। अभी आपको मैदानी किला पे लेके चलता हूं मैं, देखेंगे। अब इसको समझना है आपको, अच्छे से मैं समझाने वाला हूं कि मैदानी किले की कैसे होते हैं। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले हम जब घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? उसकी दीवारों को देखते हैं ना, दीवारों में कलर कैसा है, उसके पत्थर कैसे हैं, उसमें कैसे दरवाजे लगे हैं, उसकी खिड़कियां कैसी हैं, इसमें कितने कमरे बने हुए हैं, उसकी खिड़कियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी मजबूत हैं, और इसमें इसकी तकनीकी क्या है, कला कैसी, इसमें कला का क्या दृश्य है, इसमें भव्यता कैसी है। ये सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं। तो पर्यटन बताया था, पर्यटन का मतलब मैंने कि मनोरंजन के लिए की जाने वाली यात्रा। समझ में आया?
तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किलों की बाहरी दीवार ऊंची और मजबूत क्यों होती हैं, ठीक है। देखो इसको, तो किले की बाहरी दीवार जो होती हैं वो ऊंची चौड़ी, ऊंची चौड़ी और मजबूत होती हैं। ऊंची चौड़ी और मजबूत, ये जो दीवार है दिख रहा है, ये जो इसके दीवार हैं दिख रहे हैं, चारों तरफ से दीवार बना हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये दीवार कैसी होती है, किले की दीवार ऊंची चौड़ी और मजबूत होती है, ऊंची चौड़ी और मजबूत होती है। समझ में आया, समझ में आया सबको। तो युद्ध के समय शत्रु सेना से बचाव के लिए किले बनाए जाते थे, समझ में आया। तो किले की दीवारें मजबूत होती हैं और उनकी संरचना, यानी ये जो थी मैंने जो बताई, इनकी ये संरचना है, ये जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, तो इनकी संरचना परकोटेदार होती है, इनकी संरचना परकोटेदार होती हैं। भारत में अनेक किले हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो ऐतिहासिक धरोहर के बारे में मैंने अभी आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो किले की बाहरी दीवारें ऊंची चौड़ी और मजबूत होती हैं, इन्हें परकोटा कहते हैं, इन्हें परकोटा कहते हैं। इनकी जो संरचना है ये परकोटेदार होती है, इसलिए इन्हें परकोटा कहते हैं। समझ में आया। दूसरा है किले और गढ़ों के कोनों, किले और गढ़ों के कोने। कोने क्या है, देखो ये, जैसे ये देखो, ये कोने, ये किधर है, ये 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 कोने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये कोने, किलो के कोने और महत्वपूर्ण स्थानों पे अर्धगोलाकार बुर्ज, जो आधा गोला दिखाई दे रहा है, पूरा गोला नहीं है, आधा गोला है, तो अर्धगोलाकार जो है इसे बुर्ज होता है। इसे क्या कहते हैं, बुर्ज। तो अर्धगोलाकार बुर्ज होता है, यहाँ से शत्रु पर निगरानी रखी जाती है। यहाँ पर शत्रु जो आता है सामने से, इसके ऊपर से खड़े होकर हम उनको दूर से देख सकते हैं, शत्रु पर निगरानी रखी जाती है। किले जो बुर्ज होता है, अर्धगोलाकार बुर्ज, वहां पर सैनिक खड़े होकर अपने शत्रु पर निगरानी रखते हैं। समझ में आया, शत्रु पर निगरानी रखते हैं। आगे है किलों के दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, किलों के दरवाजे। अब दरवाजे कहाँ है, देखो सामने। अब चित्र में आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन जब आप सामने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने बड़े दरवाजे होते हैं। समझ में आया। तो किले के दरवाजे, ये आपके दरवाजा है ये आपका, ठीक है। किले के दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, उनमें से होकर हाथी भी आ जा सकती है, उनमें से होकर हाथी, सोचो कितने बड़े होंगे कि उसमें हाथी जाती है और आती है, इतने बड़े दरवाजे हैं। समझ में आया। तो दरवाजों के बड़े किवाड़, ये जो किवाड़ है, ये दरवाजे के क्या है, ये किवाड़। दरवाजे के बड़े किवाड़ लकड़ी के बनाए जाते थे, लकड़ी के, और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो उन पर पीतल की नुकीली कीलें जड़ी होती थी, और उस दरवाजे पर पीतल की नुकीली, धारदार नुकीली कीलें जड़ी होती थी, जिससे कि क्या होता था, हाथी भी उन्हें नहीं तोड़ पाते थे। अगर हाथी भी तोड़ने का प्रयास करता था तो नहीं तोड़ पाता था। क्यों नहीं तोड़ पाता था, क्योंकि वो नुकीली कीलें जो होती थी उनको चुभती थी, तो वो ज्यादा जोर नहीं लगा पाते थे, और दरवाजे एकदम सुरक्षित रहते थे, तो हाथी भी इसे नहीं तोड़ पाती थी, इतने मजबूत हुआ करते थे। समझ में आया। तो इस तरह के किले होते थे। तो कुछ किलों के तो परकोटों के बाहर सुरक्षा के लिए गहरी खाइयां बनी होती थी। बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे कि अपने किले को ऐसी जगह पे बनवाते थे कि उसके चारों तरफ या दो तरफ तीन तरफ ऐसी खाइयां होनी चाहिए, या नदी होनी चाहिए, या झील होना चाहिए। इस तरह से ऐसी जगहों का चुनाव करते थे। तो
अपनी सुरक्षा के लिए कि चारों तरफ से कोई दुश्मन हम पर हमला न कर पाए, तो ऐसे चीजों का उपयोग करते थे। समझ में आया? तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे किले हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, ये सारे मैदानी किले हैं। ये सारे कैसे हैं? मैदानी किले। जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, जयपुर का किला, जोधपुर, उदयपुर, फतेहपुर सीकरी के किले, ये सारे किले जो है मैदानी किले हैं। ये सारे किले मैदानी किले हैं। इस पाठ में आपको सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई दिखाई देंगी। देखो इस चित्र में लिखा है कि ऊपर, युद्ध के समय शत्रु सेना से बचाव के लिए किले बनाए जाते थे। शत्रु सेना यानी दुश्मन सेना से बचाव के लिए किले बनाए जाते थे। किले की बाहरी दीवारें मजबूत होती है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, मजबूत होती है क्योंकि वो ऊंची होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। चौड़ी यानी मोटाई उसकी मोटा होता है। किले की दीवारें मजबूत होती है, उनकी संरचना परकोटेदार होती है। भारत में अनेक किले हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। समझ में आया? अभी ये आपका मैदानी किला था। अब हम पहाड़ी किले की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी किला की तरफ चलते हैं। देखो ये आपका पहाड़ी किला है, दिख रहा है? ये पहाड़ पर है, दिख रहा है ना? अब पहाड़ी किले के में भी 2 लाइन लिखा हुआ है। देखो ये ऊपर, गढ़। पहाड़ी किले को क्या कहते हैं? गढ़। गढ़ किले का ही एक प्रकार है। गढ़ किले का ही एक प्रकार है। यह सामान्यतः पहाड़ों पर होता है। यह सामान्यतः पहाड़ों पर होता है, इसलिए इसको पहाड़ी किला भी कहते हैं। समझ में आया? इससे अपने बचाव के साथ यानी अपनी सुरक्षा के साथ शत्रु पर आक्रमण करना भी सरल होता था, यानी दुश्मन पर हमला करना भी सरल होता था। जैसे मैंने बताया था कि ये पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन कई पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ पर एक किले बनाए जाते थे, क्योंकि जब दुश्मन आएगा तो उसको कई पहाड़ों को डाकना पड़ेगा और इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसकी आधी शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो जब वो आधी शक्ति खत्म हो जाती है तो उसका आक्रमण करना यानी उसको मारना भी आसान हो जाता था। समझ में आया? समझ में आया सबको? अब जैसे मैदानी किले होते हैं वैसे ही पहाड़ी किले भी होते हैं। उनके भी दरवाजे उसी प्रकार होते हैं, दीवारें उसी प्रकार की होती हैं। समझ में आया? जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो उसके इसके बारे में भी आपको मैं समझा देता हूं अच्छे से। ये आपका हो गया पहाड़ी किला, पहाड़ के ऊपर जो किला बना हुआ है उसे पहाड़ी किला, ठीक है। इसमें भी देखेंगे किले की बाहरी दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं। समझ में आया? जैसे ये ऊंची हो गई, ये जो दीवार है काफी ऊंची, चित्र में आपको छोटा दिखेगा, ये आप ध्यान रखना हमेशा। चित्र में आपको छोटा दिखता है लेकिन जब आप सामने से देखते हैं तो आपको ये इसकी ऊंचाई आपको मालूम पड़ती है कि ये बहुत ऊंचा होता है। समझ में आया? ऊंचाई और चौड़ी, चौड़ी यानी मोटी, चौड़ी यानी मोटी, जो इसकी मोटाई होती है। मोटाई क्या होती है? जैसे ये वाला हिस्सा जो होता है इसका बहुत मोटा होता है, ठीक है। चौड़ी और मजबूत, तो ऊंची, चौड़ी और मजबूत होती है, इन्हें परकोटा कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका, इन्हें परकोटा कहते हैं। किलों और गढ़ों के कोनों, अब गढ़ों के कोने, कोने कहाँ पे हैं? जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये कोने हो गए आपके, एक ये इधर है, ये इधर है, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, दिख रहा है ना। और महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे ये सब महत्वपूर्ण स्थान है जो बने हुए हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण स्थानों पर, ये देखो पीछे भी है, इधर है, इधर है, ये महत्वपूर्ण स्थान। आपको अभी कलर हटा दे रहा हूं तो अच्छे से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। तो महत्वपूर्ण स्थानों पर अर्धगोलाकार, अर्धगोला,
आधा गोला है, पूरा गोला है, अंदर की तरफ गोला नहीं है, बाहर की तरफ गोला बनाया गया है। तो अर्ध गोलाकार बुर्ज होता है, अर्ध गोलाकार बुर्ज होता है। यहाँ से क्या होता है, शत्रु पर निगरानी रखी जाती है, दुश्मन को देखा जाता है। इसके ऊपर खड़े होने के बाद हमें दूर तक दिखाई देता है साफ साफ, ठीक है। तो दुश्मन पर निगरानी रखी जाती है। किले की दरवाजे, अब दरवाजे ये देखो, इसके भी दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो किले के दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, उनमें से होकर हाथी भी आ जा सकती है, उनमें से होकर हाथी भी आ जा सकती है, समझ में आया। तो दरवाजे के बड़े किवाड़ मजबूत, इसके भी जो होते हैं मजबूत, जैसे मैदानी किले के सारी चीजें होती हैं वैसे इसमें भी सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए आपको रिपीट लगेगा, लेकिन एकदम उसी तरह समान होते हैं, ठीक है। तो दरवाजों के बड़े किवाड़ मजबूत लकड़ी के बनाए जाते थे, उन पर पीतल की नुकीली किले जड़ी होती थी। जैसे इसमें आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, छोटा छोटा उसमें निशान दिख रहा है, ठीक है। तो उन पर पीतल की नुकीली किले जड़ी होती थी। इन्हें हाथी भी नहीं तोड़ पाते थे, इन्हें हाथी भी नहीं तोड़ पाते थे, समझ में आया। इतनी मजबूत होती थी कि इन्हें हाथी भी नहीं तोड़ पाते थे, इतनी मजबूत होती थी। तो किले जो होते थे, मैंने बताया कि ये जो होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, गढ़ जो होते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये और अच्छे से थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे गढ़ हैं, पहाड़ी किले हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसे महाराष्ट्र में रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, शिवनेरी आदि गढ़ पहाड़ों पर बने हुए हैं, आदि गढ़ पहाड़ों पर बने हुए हैं। इनके बारे में और भी मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। देखो, ये शिवनेरी किला है, शिवनेरी किला जहां पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, जिस किले के अंदर, ठीक है। ये पुणे में है, पुणे राज्य में ये शिवाजी महाराज का यही शिवनेरी किला में ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसकी दीवारें देखो, ये पत्थर, ये इतने मजबूत पत्थर होते थे कि इन्हें कोई तोड़ नहीं पाता था, समझ में आया, समझ में आया सबको। ये है रायगढ़ किला, ये है रायगढ़ किला की देखो दीवारें। तो इसको कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है, दिख रहा है ना। ये रायगढ़ किला है, ठीक है। रायगढ़ किला ये राजधानी हुआ करती थी उस समय, और यहाँ पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ था, ठीक है। ये रायगढ़ किला है, देखो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अभी ये देखो, ये है राजगढ़, ये भी पुणे जिले में है राजगढ़। और ये भी पूरे पहाड़ी क्षेत्रों और पानी के कुंडों से आसपास खंडहरों से के बीच में है। ये यहाँ भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। ये है राजगढ़ किला जो पुणे में है, ठीक है। अब आगे है ये सिंहगढ़ किला। सिंहगढ़ भी पुणे में ही है, लेकिन इसको पहले कोंडाड़ा भी बोलते थे, इसका नाम बदल गया, बाद में सिंहगढ़ हो गया। और ये तानाजी के बलिदान के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये इस किले को जीतने में तानाजी की जान भी चली गई थी। इसे सिंहगढ़ किला कहते हैं। इसकी भी दीवारों को देखो ध्यान से, मजबूत पत्थर की बनी हुई है, बहुत मोटी मोटी दीवार है, ठीक है। और ऊंची चौड़ी, इसमें आपको समझ में आएगा कितनी ऊंची हैं दीवारें, ठीक है। ये सिंहगढ़ है, पुणे जिले में है। और ये है आपका प्रतापगढ़ किला। अब प्रतापगढ़ किला ये सातारा जिले के नजदीक है, सातारा जिले में है। और इस किले के अंदर जो है भगवान शिव जी का मंदिर भी है और माँ भवानी का भी मंदिर है,
और ये भी किला बहुत ही अच्छी जगह पर है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी जा चुका हूँ। और यहाँ पे जाते समय जैसे इतनी ऊंचाई पर है कि जैसे बादल हमारे सामने होते थे, इतना अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इस किले पे भी देखो, एक बार अफजल खान ने हमला किया था। इस किले के बारे में आपको बताता हूँ कि इस पर एक बार अफजल खान ने हमला किया था और शिवाजी महाराज ने उनको मार गिराया था, उनके सर को अलग कर दिया था, तलवार से काट दिया था, क्योंकि अफजल खान इस पर हमला किया और कई पहाड़ों को डांट कर उसकी ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उसकी आधी शक्ति जो थी वो खत्म हो गई थी। तो इसी किले के ऊपर अफजल खान को शिवाजी महाराज ने उनके सर को अलग कर दिया था शरीर से। ठीक है, तो ये है प्रतापगढ़ किला। ठीक है, गढ़ ये थे आपके कुछ, मैंने बताया था कि ये महाराष्ट्र के कुछ जो हैं गढ़ हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछता हूं और मुझे मालूम है आपको सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से आएंगे भी। जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछता हूँ, किले कितने प्रकार के होते हैं? तो किले दो प्रकार के होते हैं, मैदानी और पहाड़ी, सबको आता है। ठीक है, मैंने इसका उल्लेख कई बार किया। पहाड़ी किलों को क्या कहते हैं? पहाड़ी किलों को गढ़ कहते हैं, पहाड़ी किलों को गढ़ कहते हैं, मैंने भी इसका भी उल्लेख कई बार किया है। किले की बाहरी दीवारों को क्या कहते हैं? ऊंची, चौड़ी और मजबूत, मैंने इसका कई बार नाम लिया। ऊंची, चौड़ी, मजबूत, यानी किले की बाहरी दीवारों को परकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोटा कहते हैं। किले के बुर्ज का क्या उपयोग होता था? बुर्ज यानी जो अर्ध गोलाकार होता था, मैंने चित्र में कई बार बताया है, जो अर्ध गोलाकार होता था उसका क्या उपयोग होता था? तो किले के ऊंचे बुर्ज से सैनिक दूर से आने वाले दुश्मन पर निगरानी रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किले के द्वार बड़े क्यों होते थे? तो किले के द्वार बड़े होते थे ताकि उसमें से हाथी भी आ जा सके। समझ में आया? किवाड़ों पर पीतल की किले क्यों जड़ी होती थी? किवाड़ों पर पीतल की किले जड़ी होती थी जिससे हाथी भी उन्हें तोड़ न पाए, हाथी भी उन्हें तोड़ न पाए। दो पहाड़ी किले के नाम क्या हैं? अभी मैंने बहुत सारे किलों के आपको चित्र दिखाया और नाम भी बताए। दो पहाड़ी किलों के नाम क्या हैं? जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, कोई भी नाम ले सकते हो, सिंहगढ़, शिवनेरी। ठीक है, और अंत में आजकल किले किस काम आते हैं? आजकल किले किस काम आते हैं? आजकल किले पर्यटन के काम आते हैं। आजकल किले पर्यटन के काम आते हैं। पर्यटन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मनोरंजन के लिए की जाने वाली यात्रा। तो आजकल किलों का उपयोग नहीं रह गया है, अब इनका उपयोग पर्यटन स्थल के रूप में किया जाने लगा है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे इसमें चित्र में देखो, फुर्सत यानी जब आपका वैकेशन हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, तो उस समय को फुर्सत के समय, ठीक है, तो फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। देखो सभी लोग इस पर्यटन का आनंद ले रहे हैं। ठीक है,